हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो देखते हैं आज कैसा मोमेंटम दिया इंडेक्स ने एंड कल हमारा कैसा मोमेंटम रह सकता है तीनों इंडेक्सेस में। लास्ट वीक मैं वीडियोस नहीं बना पाया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, सो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे निफ्टी हमारे इस चैनल में मूव कर रहा है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी के टॉप पे यहाँ पे कहीं गया एंड यहाँ से रिजेक्शन एक लिया है। तो ये ज़रूरी भी काइंड ऑफ था एंड आई वुड से कि ये भी बहुत छोटा है। इतना भी इज़ नॉट सफिशिएंट, थोड़ा सा और डीप करेक्शन आना चाहिए। सो जब मार्केट का अल्टीमेटली कुछ मोमेंटम ऐसा सा कुछ होगा तभी मार्केट अपने अच्छे हाइस की तरफ जाएगा। सीधा सीधा मार्केट जाता हुआ देखने में अच्छा लगता है बस, लेकिन जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है। सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी मोमेंटम। तो अगर हम अब छोटे टाइम फ्रेम में आके बात करते हैं, तो मार्केट सुबह लग रहा था कि कहीं लाइक जाता ही रहेगा बिकॉज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट्स मार्केट ने यहाँ दिए जा रहा था। एंड यहाँ आके अल्टीमेटली फिर टुवर्ड सेकेंड हाफ मार्केट ने यहाँ अच्छा खासा फॉल दिया। आई वोंट से कि इजी मार्केट था, विक्स भी राइज कर रहा था एंड मी बीइंग एन ऑप्शन सेलर मेरे को भी यहाँ लॉसेस हुए हैं। ऑल्दो मेरा डिसीजन सही था, मेरा सब कुछ सही था, बट फिर स्टिल लॉसेस हुए बिकॉज मैंने 22,900 का ऐसे स्ट्रैडल यहाँ बना रखा था एंड आई वॉज प्लानिंग कि 22,100 तक जाएगा एंड देन रिवर्स होने का हाई चांस है। बट जिस स्पीड से मोमेंटम इसने दिया, तो उस स्पीड की वजह से मेरा जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत जल्दी हिट हो गए एंड आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड बाय 12-12:45 एग्जैक्टली ये कैंडल पे। अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो नेक्स्ट कैंडल से मेरा सब सेट था, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम होता रहता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आया एंड टुवर्ड्स 900 फिर से आ गया। एंड कल की अगर हम लेवल्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में आके लेवल्स निकालता हूँ। सो लेवल्स निकालने के लिए हम फिब का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर बॉटम से टॉप तक यहाँ पे एक फिब का खींचता हूँ, तो उस हिसाब से हम यहाँ लेवल्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने। सो फर्स्ट जो हमारा एक लेवल निकल के आता है दैट इज़ 23.6% जो आपका वो रहता है 22,800 से लेके ये एरियाज। सो दिस बिकम्स अवर फर्स्ट लेवल। सेकेंड मैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता हूँ गोल्डन जोन को। सो गोल्डन जोन इज़ दिस बिग एंड इतना बड़ा जोन हम बनाएंगे तो हम खुद अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एरियाज़ को देखता हूँ कि हमारा क्या एक जोन रह सकता है। सो आई वुड से अप्रोक्सीमेटली ये वाला एरिया आप ले सकते हो। आओ, वन सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली आप ये वाला एरिया यहाँ पे ले सकते हो, दिस। हाँ, अब ये एरिया मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, यहाँ पे बहुत बुलिश कैंडल बनाया इस लेवल पे आते ही। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी मार्केट यहाँ से नीचे गया एंड देन अल्टीमेटली नीचे गया, यहाँ पे बहुत बड़ी विक बनाई है, यहाँ पे बहुत बुलिश मोमेंटम हुआ है। सो ये एक हाई एक्टिविटी एरिया है, इस रीज़न से मैंने इस जोन को यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड ये हमारे कुछ क्रूशियल जोन्स निकल के आते हैं। अब इंट्राडे की एक्चुअल में बात कर लेते हैं। सो इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो लेट्स कम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के अंदर भी ओके, या तो 22,900 आप रफली ले लीजिए। अगर 22,900 के नीचे इंडेक्स निकलना स्टार्ट करता है, तो हमारे टारगेट्स टूवर्ड्स ये विक का जो एंड आ रहा है 870 से लेके 850 के आसपास, ये हमारे फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं एंड सेकंड टूवर्ड्स 800 आ सकता है। बट वोलेटिलिटी इज क्वाइट हाई, कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। सो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस एंड इसके नीचे जाता है फिर आप ट्रेल करते रहिए, देखिए आपको कितना पॉइंट्स मिलता है। एंड बुलिश की अगर मैं बात करता हूँ, तो बुलिश का आई वुड टेक अ ट्रेड ओनली अबाउट 23,100 बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक अगर बुलिश की बात करते हैं तो मार्केट थोड़ा चौपी रह सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी चौपी रहा है। तो अगर आपको बीच में कहीं लेने का काफ़ी मन है ही, तो आप 23,000 का वेट कीजिए, 23 16 15 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ से मार्केट टूवर्ड्स 23,100 के आसपास जा सकता है एंड फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। सो अब ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू निफ्टी। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखें तो 23,000 पे अभी तक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। सो मार्केट्स आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, बट प्राइस एक्शन और अभी जो रिसेंट मोमेंटम हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि एक छोटा सा डिप आना चाहिए, उसके बाद ज़रूर मार्केट ऊपर ही जाना है। एंड उसके नीचे फिर आप देख सकते हैं छोटे छोटे टावर्स 900 800 पे बचे हुए। पीसीआर है हमारा थोड़ा नेगेटिव अब हो चुका है 0.89 के आसपास। सो बी कॉशियस इन द कमिंग डेज, विक्स भी राइज हो सकता है हमारा। सो बी कॉशियस। सो दिस वॉज ऑल फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टू निफ्टी आप देख सकते हो कि 2024 से सेम एक चैनल में चल रहा है एंड
इसने आज अपना पैनल का टॉप टच तो नहीं किया, बट ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर ज़रूर बनाया है। आप ग्रेव स्टोन इन्वर्टेड हैमर कुछ भी कह लो, बट कैंडल का इमोशन समझना इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन नेम। सो कैंडल का इमोशन यही कह रहा है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ने बहुत दम लगाया, बट सेलर्स ने उतना ही ज़ोर से पुश डाउन भी किया है। तो भले ही कैंडल ग्रीन है, बट इट डजेंट मीन कि ये प्योरली पॉजिटिव कैंडल है। थोड़ा सा नेगेटिव साइन भी है हमें शो कर रही है। तो कल के लिए अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो कल के अगले अगर हम लेवल्स निकालने की बात करें तो हम पहले रीसेंट स्विंग्स को ढूंढते हैं। सो रीसेंट स्विंग को नीचे सबसे पहला तो यहीं पे दिखता है, ये वाला अप्रोक्सीमेटली। एंड उसके बाद अगर कोई मैं स्विंग देखूं तो इट कम्स अराउंड दिस एरिया अप्रोक्सीमेटली, ये वाला एरिया। ओके। एंड थर्ड अगर मैं कुछ ढूंढता हूँ, वहाँ तक की शायद नीड पड़े नहीं कल तक, बट स्टिल आगे के लिए ये वाले एरियाज जो हैं। सो ये हमारे लेवल्स निकल गए बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल बैंक निफ्टी नीचे आना स्टार्ट करता है, अगर यहाँ से नीचे गिर खुलता है 200 260 के नीचे, तो एक छोटा सा स्कैल्प आपको टुवर्ड्स 49 200 150 के आसपास दिख सकता है। उसके बाद अगर ये लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं हमारे 49,000 वाले, एंड ऐसा सा कुछ आपको पैटर्न बनता दिखता है, ऐसा कुछ ब्रेक, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम टुवर्ड्स 48 650 के आसपास यहाँ पे जा सकते हैं। बट आई वुड से कि ये थोड़ा चौपी एरिया रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी चौपी रहा था। सो यहाँ पे बी अ लिटिल केयरफुल, यहाँ पे स्कैल्प्स हमें प्रेफर की प्लान करने चाहिए। उससे नीचे फिर यहाँ पे स्ट्रेट गया था, तो यहाँ से स्ट्रेट आने का बहुत हाई चांस है। सो इस अकॉर्डिंग आपको अपने बेरिश ट्रेड्स प्लान करने फॉर बैंक निफ्टी। एंड बुलिश की मैं अगर बात करता हूँ तो आज का जो टॉप था उसी को हम एक रेजिस्टेंस अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है हमारा बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो 49,900 के आसपास। एंड देन आप ये जो चैनल है उसके जो टॉप ट्रेंड लाइन है उसको एज अ गाइडलाइन लेके चल सकते हो, एंड वो आपके टारगेट्स यहाँ पे होंगे। ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पे अगर बात करते हैं, सो ओपन इंटरेस्ट फॉर बैंक निफ्टी आप देखो अगर, तो 50,000 पे बहुत बहुत हैवी यहाँ पे कॉल राइटिंग है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 49,500 पे अच्छी खासी है। एंड जो हम डिस्कस कर रहे थे 49,000 का लेवल जो हमारा यहाँ भी निकला है कहीं पे, सो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। सो यहाँ पे आप कुछ डब्लू ढूंढने का भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको बुलिश ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करना है। तो अगर कुछ डब्लू हमें यहाँ मिलता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा एक बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। एंड ये ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक हो सकता है थोड़ा सा खिचड़ी बन के बैंक निफ्टी जाता दिखे, इसके नीचे बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे हमें मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी यहाँ बहुत कचरा हो रखा है, तो नया पूरा बना देते हैं। फिन निफ्टी के लिए अगर हम चैनल यहाँ बना सकते हैं, सबसे बड़ा चैनल जो पूरा 2024 को होल्ड कर रखा है, लुक्स लाइक दिस अ लिटिल। सो एक्सटेंड भी आप कर सकते हो पीछे। एंड ऐसा सा कुछ हमारा बड़ा सा चैनल है, इसमें फिन निफ्टी मूव कर रहा है। एंड फिन निफ्टी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। सो जैसा बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक पिन बार बनाया है या इन्वर्टेड हैमर बनाया है, वैसे ही इसने भी यहाँ बना के दे दिया है। तो अब इसका एनालिसिस भी इज क्वाइट क्वाइट सिमिलर टू बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रेट ऊपर गया, ये भी बहुत स्ट्रेट ऊपर गया है, उसी तरह मोस्ट लाइकली ये भी स्ट्रेट नीचे आ जाएगा। तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल तो यहीं पे कहीं पे निकल के आता है। आप ये वाला यहाँ पे कुछ पहले तो कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये। सेकंड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला एरिया, इसको हम रिफाइन करेंगे अभी 15 मिनट्स में जाके। अभी मैं मेजर एरियाज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। थर्ड मेजर एरिया इज दिस। ओके। अब 15 मिनट्स में आके इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। 15 मिनट्स में अगर हम देखते हैं तो ये एरिया को हम कहीं पे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे। एंड उसके बाद अराउंड हियर। तो अब हमारा एनालिसिस यहाँ पे सिंपल हो गया काफ़ी। अगर फिन निफ्टी यहाँ से अपना जो आज का इसका क्लोजिंग है उससे नीचे आना स्टार्ट करता है, क्विक स्कैल्प आपको 893 900 तक मिल जाएगा। उसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो ये वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पे काफ़ी फंस फंस के थोड़ा फिन निफ्टी आ रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंस फंस के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट इसको अगर ब्रेक करता है तो हाई चांसेस कि हमारा जो फिन निफ्टी है टुवर्ड्स दिस 800 फर्स्ट, बिकॉज ये मिडिल लाइन है इसलिए इसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
टुवर्ड्स दिस 800 लेवल्स, एंड देन उसके बाद अगर वहाँ से स्लाइड होता है टुवर्ड्स 700 यहाँ पे आ सकता है, एंड इसके नीचे भी फिर आता है, तो आप ट्रेल करते रहिए, देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। ऊपर की बात करते हैं तो आज का जो हाई है, यही हमारा शायद ऑल टाइम हाई भी है, हाँ शायद यही ऑल टाइम हाई है हमारा। एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये आप अब ऊपर तो खुला आसमान है, कुछ कोई परफेक्टली कह नहीं सकता कहाँ तक जाएगा, बट आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ गाइड रख के यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर जब जा रहे हो तो आप ट्रेल करते रहिए, एंड जब ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कहीं पे टच करता है टुवर्ड्स 400 या 450 लेवल्स पे, तो थोड़ा वहाँ पे कॉशियस होकर अपना प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट पे अगर आते हैं तो काइंड ऑफ बैलेंस्ड ही दिख रहा है यहाँ पे, आपको जो टावर्स की लेंथ है सिमिलर सिमिलर सी दिख रही है। पीसीआर थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर जा चुका है, एंड इसके अकॉर्डिंग भी आपको 22 200 जो है वहाँ पे काफ़ी हैवी, 22 150, 22 100 ही आज का हाई था। तो ये यहाँ पे आपके अच्छे खासे कॉल के टावर्स हैं, तो ऊपर जाना इज़ नॉट, स्पीड में मुश्किल है जाना अनलेस 22 200 हमारा ब्रेक होता है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ये लेवल विच इज़ वेरी क्लोज टू हमारा जो ऑल टाइम हाई है। एंड नीचे की बात करते हैं तो 22,000 के नीचे तो ऑलरेडी है इंडेक्स, और नीचे स्लिप होता है तो ये वाले जो पुट राइटर्स हैं ये अनवाइंड करेंगे, एंड आपको शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। एंड शार्प मोमेंटम आया तो ये जो भी पुट राइट करके बैठे हैं ये अनवाइंड होंगे, एंड काफ़ी शार्प हम नीचे जा सकते हैं। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर फिन निफ्टी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।